Welcome to Anonymous UPPSC. So we came to the point when we are solving the third part of the video of 2023 UPPSC क्वेश्चन पेपर. ओके गाइज, तो हम लोगों ने 2 वीडियो हो चुका है हमारा, हम 90 तक पहुंच चुके हैं. आज हम 91 से शुरू करेंगे. अभी तक के जितने क्वेश्चन थे 90 तक वो सब करंट के आ रहे थे. अब देखिए अब कहाँ के आते हैं. विथ रेफरेंस टू द डाइकिन यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. It will first foreign university to enter India as an independent campus. It is being set up in Maharashtra. So यहाँ पर A is the right answer of it because A is correct. महाराष्ट्र नहीं होगा दोस्तों. This is wrong. Which Indian origin businessman has been elected as a mayor of London Borough of Southwark for the second time? So Sunil Chopra is the right answer of it. This is a current question. ऑन 25 देखिए यूपीपीएससी में करंट के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं. करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर आपको करंट कवर करना है रादर देन वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ फर्जी कोचिंग्स, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर घटना चक्र की मैगज़ीन आती है मंथली. इसको आप 6 महीने की मंथली मैगज़ीन पूरा एकदम अच्छे से पढ़िएगा. जैसे मई जून जुलाई अगस्त 6 महीना, अक्टूबर तक सितंबर तक का ही आप आएगा एग्ज़ाम के पहले तक. तो सितंबर तक के पहले का दोस्तों बहुत अच्छे से करिएगा. सितंबर 6 महीना जोड़ लीजिए, ये बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए. उसके बाद एडिशनल 3 मंथ 9 मंथ का एडिशनल 3 मंथ आप रीड कर सकते हैं. इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में घटना चक्र की दृष्टि आती है, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा. बाकी आप डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर ये सब देखते रहिए और यूपी का करंट अफेयर पर थोड़ा फोकस करिए, नेशनल करंट अफेयर फोकस करिए. 1 लाइनर वाले ज़्यादा होते हैं, बहुत डीप डाउन नहीं करना है हमें. सो करंट अफेयर की दोस्तों यही स्ट्रेटजी है. 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर पढ़ना सबसे आसान होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन 25th of December 2022 which of the following countries extended mandatory military services for 1 year to those males who were born after 1 January 2005. So इसका आंसर होगा ताइवान. Among the following which country has declared to remove the British monarchy from its central bank currency notes on 2nd of February 2023. सब दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो है सब के सब अभी करेंट अफेयर ही चल रहे हैं. Its right answer is Australia. On which of the following proved charges the finance minister Nadhim Zahawi was sacked from the government in February 2023 by the British PM Rishi Sunak? So its answer is टैक्स स्कैंडल. इनके साथ टैक्स स्कैंडल हो गया था दोस्तों, ये भी एक स्कैंडल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट अ नोबल गैस. नोबल गैस आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में होता है. आर्गन, रुबिडियम, एक पूरी सीरीज़ है, रेडॉन, आर्गन, ये सब सारे के सारे आपके ये नोबल गैसेस हैं. इट्स आंसर इज एक्टिनियम. दिस इज़ नॉट अ नोबल गैस. नोबल गैस होता है जो रिएक्ट नहीं करता, किसी से रिएक्ट नहीं करता, बहुत स्लो रिएक्शन होती है इसकी. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई. अब देखिए साइंस एंड टेक शुरू हो चुका है तो मैं दोस्तों कलर बदल देता हूँ अपने कलम का. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज. सो इट्स आंसर इज, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. Which of the following hormone is secreted by the beta cells of the isolate of Langerhans? इंसुलिन होता है दोस्तों इसका आंसर. Which type of vaccine protein protect against diphtheria? Vaccine taxide is the right answer of it. Which of the following is mRNA vaccine used? देखिए कोविड के समय का पेपर था तो कोविड के समय की चीज़ें आई हुई हैं, तो इसका आंसर है मॉडर्ना. मॉडर्ना जो है विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA vaccine used against COVID-19? मॉडर्ना यूज़ हुई थी दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देखिए बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वी हैव टू वर्क फॉर सेविंग. पूरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं इस पर, बस काम कर रहे हैं. वी हैव टू
see results for of it. So destruction of natural habitat, this is the right answer of it. And सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी की वजह से होता है. पेस्ट कंट्रोल से उतना नहीं, कंट्रोल ऑफ प्रेडेटर्स, जेनेटिक असिमिलेशन, इन सबसे कुछ नहीं होता. सी इज द राइट आंसर ऑफ इट. 101 जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग. देखिए जाइलम, इसको आप ऐसे याद रखिए जैसे जाइलम, जाइलम से जल, जल याद रख लेंगे ना दोस्तों, जाइलम से जल. तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है दोस्तों, ठीक है. फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है, फ्लोएम से फल याद रखिए दोस्तों, फल. तो फ्लोएम से फल हो गया, तो ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है दोस्तों, फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, एंड दिस फ्रॉम रूट्स टू क्या होता है दोस्तों, लीव्स. समझ में आया दोस्तों. देखिए कितना आसान बना दिया मैंने आपके लिए. वाटर हो गया. ए इज़ द राइट आंसर ऑफ इट. नाउ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोस एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल दोस्तों. दिस इज द राइट आंसर ऑफ इट. BOD, biological oxygen demand, is a standard criteria for pollution as in aquatic ecosystem. Assaying O2 level in high altitude region, this is wrong. Measuring O2 level in blood, ये भी नहीं होगा. Computing O2 level in forest, ये भी नहीं होगा. तो बचा ये, A is the right answer. अगर आपको सही नहीं पता है दोस्तों, गलत को देखिए. आप गलत को हटाते जाइए, सही आप पहुंच जाएंगे. गलत रास्तों को हटाते हुए जब जाएंगे सही रास्ते तक खुद पहुंच जाएंगे. तो aquatic plant commonly used as a biofertilizer in the waterlogged rice field is azolla. Azolla is the right answer of it. Which of the following, azolla देखिए बहुत वाटर अपने अंदर कंटेन करता है, तो इसीलिए इसको एज अ बायोफर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है राइस की फील्ड पे. बहुत पानी सोखता है ये, तो ये लंबे समय तक उसको वाटर की सप्लाई करता रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाफिंग गैस. नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस दोस्तों. इसको आप एक बार सूंघ लेंगे, आपको सुखा दिया जाएगा, तो आप हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे. सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन. आयोडीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट. ब्रोमीन नहीं होगा, आर्गन नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. नेप्थलीन इज द राइट आंसर ऑफ इट दोस्तों. नेप्थलीन, Nepenthes. ह्यूमन हार्ट इज हाउ मेनी चैम्बर. देखिए बहुत आसान दोस्तों, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में. इसका मतलब है आप 4 लोगों को रख सकते हैं. मैक्सिमम लिमिट 4 है दोस्तों. एक चैम्बर में सबको रखिए. व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन 2022. सो इसका आंसर होगा 10th. फैक्चुअल क्या ही बताऊँ इन सब चीज़ों में. A geographical unit that collects, stores and releases water is called watershed. Watershed is the waterland नहीं होगा, water reserve नहीं होगा, wetland नहीं होगा. Watershed is the right answer of it. When did the water prevention of control, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1974 की. वाटर प्रिवेंशन कब आया था ये एक्ट, 74 में आया था दोस्तों. एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक इकोसिस्टम. लेटिक होता है, लॉटिक होता है, तो रिवर इज़ द लॉटिक इकोसिस्टम दोस्तों. मार्सी, पैंड ये सब नहीं होगा. जो फ्लोइंग वाटर होता है वो होता है लॉटिक होता है. रिवर फ्लो करती है ना दोस्तों, पॉन्ड नहीं फ्लो करता, मार्सी एरिया नहीं फ्लो, स्वैम नहीं फ्लो करता. ओके गाइज. फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB of India is situated at, very factual question, Jamnagar is the right answer of it. Which among the following is a constituent of natural silk. नेचुरल सिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन बहुत नाइट्रोजन होता है नेचुरल सिल्क में दोस्तों. डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड. देखिए डेजर्ट जहाँ भी आए वहाँ पे ज़ेरो आ जाता है, तो यहाँ जे जोड़िए, जेरो, जेरी कोल्स एनिमल्स. तो डी इज़ द राइट आंसर. अब टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, तो जब ज़मीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं. एर्बोरियल जो छेद करके रहते हैं, फॉसोरियल ये जो फॉसिल्स में रहते हैं. तो देखिए लिखा हुआ है बिल बनाने वाले जानवर. हिंदी देख लीजिए गाइस, कितना आसान हो जाता है, कितना आसान हो जाता है. वृक्षवासी. अर्बोरियल होते हैं जो पेड़ पे रहते हैं, फॉसोरियल हैं जो बिल बना के अंदर रहते हैं. मैंने फॉसिल, सॉरी गाइस. 116 डिसीज फैक्टर. 116. नाउ कम टू द क्वेश्चन. सो यहाँ पे डिसीज़ है और फैक्टर है. देखिए पेप्टिक अल्सर, डेंगू देखिए आपका वायरस से होता है. एलिफेंट फुट वॉर्म से होता है. मलेरिया जो है आपको प्रोटोजोआ से होता है. पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया से होता है.
देखिए कितना आसान है दोस्तों, इसको मैच कराएंगे तो आपका बी बनेगा। ट्रॉफिक लेवल आर फाउंड बाई ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चेन प्लांट ओनली नहीं। ट्रॉफिक लेवल दोस्तों होता है जैसे इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। एनिमल्स ओनली नहीं, प्लांट खाता है कोई, फिर उसको प्लांट एनिमल प्लांट खाता है, फिर प्लांट एनिमल को खाता है। सॉरी गाइस, प्लांट है, ये एनिमल है, इसने खाया, दिस इज रॉन्ग। Carnivorous animal only, this is also wrong. A is the right answer of it. Organism linked food chain. In national park, genetic diversity is maintained by, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखिए इन सिटू कंजर्वेशन से मेंटेन होती है। इन सिटू इज अ नेशनल पार्क, ये सब जो खुले आसमान के नीचे जो चीज़ें होती हैं। हांगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। हांगुल डियर ये जम्मू एंड कश्मीर मिलता है, बहुत सुंदर होते हैं दोस्तों, बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर। देखिए दोस्तों आपको पता ही होगा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर इसमें से कौन, डोमेस्टिक वेस्ट ये हो जाता है, फीकल मैटर ये तो हो जाता है, यूरिन। पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं दोस्तों, पेस्टिसाइड इज द राइट आंसर ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन यूनियन बजट 2023-24। सो इसका आंसर होगा नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट। देखिए ये बजट से क्वेश्चन आया था उस समय का जो बजट था। सो इसका आंसर होगा सब्सिडीज 9% थी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ इट। अरे नॉट ट्रू, बाकी सब सही है दोस्तों, 9% गलत है। सॉरी गाइज, माफ़ कर दीजिए मुझे। डी इज द राइट आंसर ऑफ इट बिकॉज इट इज रॉन्ग। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी, ये सब किसने किया है दोस्तों, भूत आया था। देखिए 122 ऑप्टिमस पॉपुलेशन थ्योरी, तो इसको दिया था प्रोपाउंडेड बाय एडविन कैनन। ओके दोस्तों, ए का 3 सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, बी का 4 हेनरी जॉर्ज, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। उसके बाद थॉम्पसन, नहीं सॉरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये थॉम्पसन दे रहे थे, बहुत जोश में रहते थे। पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप माल्थस। ओके गाइस, ए इज द राइट आंसर ऑफ इट। What do we call balancing the need to use resources and also conserve them for future? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स NSDG बहुत पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है पीसेस में। 5 साल से तो घेरे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। अब अगली बार देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे वैसे कुछ भी आप इसमें हम तुरंत दिखे सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखा मार दीजिए, बहुत करेंट, बहुत ज़्यादा इसमें चलता हुआ टॉपिक है ये। हर चीज़ सस्टेनेबल चाहिए दुनिया को, हर चीज़ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एज़ पर रिसोर्सेज, एज़ पर नीड ऑफ रिसोर्सेज, डिमांड के हिसाब से एकदम कम पैसे में एक अच्छी चीज़ बनानी है जिसको जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो, कोई नुकसान ना करे, किसी को इम्पैक्ट ना हो, सबके पास हो, खरीद सके। दिस इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू अचीव। जेंडर इक्वालिटी है इसमें, जीरो हंगर ये भी है, स्पेस रिसर्च, गुड हेल्थ ये भी है। स्पेस रिसर्च नहीं है दोस्तों। देखिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि मतलब सबको खाना पीना ये सब बेसिक एमिनिटीज़ मिले। अब स्पेस में रॉकेट जाए ना जाए इसमें कोई मतलब नहीं है। तो दी इज़ द रॉकेट, दी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and other as reason. AR है दोस्तों। Population control is necessary to maintain the environment of the country. Population control is necessary to maintain the environment of the country. This is not necessary दोस्तों। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो अच्छी ही बात है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द एनवायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन, ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी होता है। A is true but R is false दोस्तों। What is the theme of the international day for the eradication of AR के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं दोस्तों। अगर आपको दिख रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आँख बंद करके मार दीजिए, केवल पूरे उसमें केवल एक ही होगा जो A इज सही, B इज रॉन्ग। ओके दोस्तों, एक्टिंग टुगेदर टू
एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑफ 2022-23, तो ये एक मतलब टारगेट था इन लोगों का। तो इसका टॉपिक क्या था, मतलब थीम क्या थी? इसकी थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस। ये सब करेंट के टॉपिक हैं दोस्तों, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा कि हमको नहीं है क्यों। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 127 गाइज, फोकस गाइज, बगल वाले को मत देखो गाइज। 127 का देखिए, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, सही बात। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही बात। दोनों सही है दोस्तों। देखिए करंट में ज़्यादातर दोनों सही मिलेंगे, स्टैटिक में थोड़ी इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा दिमाग भी है इनके पास। व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? 128 दोस्तों, 128 इन द ईयर 1850, इन द ईयर 1861, इन द ईयर, सी इज द राइट आंसर ऑफ इट दोस्तों। पहली बार इंडिया में सेंसस 1871 में हुई थी, ये बात दिमाग में डाल लीजिए, आपको पता होना चाहिए। बैटरी लो है दोस्तों, कोई बात नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखिए मैंने बोला था याद करके जाइएगा, एग्ज़ाम में पक्का आएगा, पक्का आ गया है। देखिए क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, रिड्यूस इक्वालिटी। देखिए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले गोल्स हैं वो बाद में आते हैं, पहले आसान है, गरीबी हटाओ, पढ़ाई बढ़ाओ, ये सब है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो आंसर होगा SDG 10, रिड्यूस इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटी जब खाना पीना इंसान खाएगा सोचेगा तभी तो इनक्वालिटी हटाएगा, तो ये बहुत बाद में आया है दोस्तों। हालांकि यहाँ सब बाद वाले ही हैं, 10, 13, 14, 15। तो देखिए रिड्यूस इनक्वालिटी हमने हटा दी है। इसके बाद देखिए SDG 13, सो क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए जब खाना पीना खा चुके हैं, पेट भरा हुआ है, इनक्वालिटी भी हट गई है, बात क्लाइमेट पे आ जाएगी कि हम जहाँ रह रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा चाहिए भाई। उसके बाद देखिए SDG 14, इसका होगा लाइफ बिलो वाटर। देखिए जब ज़मीन के ऊपर का सारा काम हो गया है तब आप ज़मीन के अंदर जा रहे हैं पानी में, क्योंकि अब ज़मीन में सब डेवलपमेंट हो गया है, हमारी प्रायोरिटीज़ पूरी हो गई हैं। ऐसे ही याद करने का तरीका है दोस्तों कि बेसिक्स पहले है, बकचोदी वाली बातें बाद में है, एकदम लास्ट में। तो SDG 15, तो 15 का देखिए क्या चक्कर है, इसका है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है दोस्तों, तो मिलाएंगे तो आंसर इसका डी होगा, ठीक है। हु ऑथर द बुक द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी? ये सब बड़े बड़े लोग लिखते हैं। गुन्नर मेरेडल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना? सो इसका आंसर होगा कि रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी रेट ओनली नहीं, रिडक्शन इन नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट ओनली नहीं, रिड्यूस इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं, रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। ओ यस, डी इज द राइट आंसर ऑफ इट। एजेंडा 21 ऑफ द रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आग बंद करके मारिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? UPSC के लिए मतलब जान है, बहुत प्यार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पीसेस से, मतलब इतना कि एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश वाले एग्ज़ाम में देश बचाते हैं अपना स्टेट, बाकी कोई मतलब नहीं दोस्तों। फिर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्त, मतलब इतना डेवलपमेंट कर देंगे, एग्ज़ाम दे के इंसान निकलेगा कहेगा दुनिया बदल चुकी है, मैं ही पीछे रह गया दोस्तों। तो बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट द रीजनल लेवल एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट एट द एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। बहुत बड़ी बात कही थी दोस्तों, सही है ये। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड टू इन्फॉर्म द कोऑर्डिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बड़ी 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 बातें हैं, ये गलत है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर ऑफ इट। With reference to Human Development Report 2021-22, which of the following statement is correct? India's rank on the Human Development Index has upgraded from 130. Oh my God, ये दोस्तों गलत है, हम लोग डाउनग्रेड ही जा रहे हैं, ऊपर कहाँ जा रहे हैं। India's rank on the Human Development Index has stripped from 132. ये सही होगा दोस्तों, हम लोग नीचे ही जा रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं सब कुछ खराब हो रहा है, बस मीडिया को अच्छा लग रहा है तो देश चल रहा है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर ऑफ इट।
नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द, अगर रिपोर्ट का कोई भी क्वेश्चन आए रैंक का पूछे, आँख बंद करके मारिएगा, रैंक नीचे जा रही है, हर चीज़ में ख़राब हो रहा है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। किसी में रैंक ऊपर गए ही नहीं है। आप पॉवर्टी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स निकाल के रखिए, सब में नीचे जा रहे हैं, इवन इन मीडिया वाले इंडेक्स सब में। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी, ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको दोस्तों, सब तो नहीं पढ़ सकते हैं, दिमाग है जो सब कुछ कर सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट if there is a minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be called? Okay guys, so आँख बंद करके दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोली मार देना है। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था दोस्तों, बहुत बिजी आदमी हूँ दोस्तों। विथ रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 136। सो द पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वॉज लॉन्च इन 2022। गलत है यार ये तो। द पीएम गति शक्ति स्कीम परटेन्स टू 7 इंजन्स। देखिए बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों। 7 इंजन, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, वाटर, NIP विल बी अलाइंड विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। देखिए ये जो स्कीम है ना गति शक्ति, इसमें मतलब ये हुआ था कि जैसे हम लोग सड़क बनाते हैं इंडिया में, पहले सड़क बना दिए, फिर किसी को याद आता है अरे पाइप डालना था सीवर वाली, फिर खोदे हैं, फिर सड़क बनानी पड़ रही है, फिर किसी को याद आया गैस वाली पाइप डालनी है, फिर खोद दिए, फिर बंद दिए, फिर किसी को याद आया अरे बिजली वाला तार डालना है, फिर खोद दिए, फिर बना रहे हैं। तो दोस्तों इसी को चीज़ को ख़त्म करने के लिए इनका एक प्लान आया था कि जैसे हम लोग पहले प्लान कर लेंगे क्या क्या इसमें डालना है ज़मीन के अंदर, फिर सड़क बनाएंगे। तो वही है दोस्तों, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट सब मिल के काम करेंगे, एक बार बनेगा, जो भी बनेगा बहुत अच्छी चीज़ है ये दोस्तों, इससे बहुत पैसा बचेगा टैक्स पेयर का। दोस्तों सरकार का पैसा कुछ नहीं है, सरकार गरीब है, हम लोग अमीर हैं, सिटीजन्स पैसा देते हैं तब सरकार चलती है, और सरकार ये भूल जाती है कि वो नौकर है। छोड़िए दोस्तों पॉलिटिक्स बाद में करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट, ओनली बी इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखिए फार्मिंग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंसान सब्जी बो रहा है, बेच रहा है, खा रहा है। सर्विसेज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, दुनिया ख़रीद रही है। ट्रांसपोर्टेशंस ये भी है इकोनॉमिक का पार्ट, आपको यहाँ इलाहाबाद से गाज़ियाबाद, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका कहीं भी जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। वॉलंटरी सोशल सर्विसेज, आप गली के 4 लड़कों को पकड़ के बैठ जाइए पढ़ाने, ये दिस इज सोशल सर्विस और आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो दिस इज़ नॉट इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो इकोनॉमिक का पार्ट शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। विथ रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशंस इन 2022-23 यूनियन बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओ माई गॉड। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन, बिल्कुल सही बात। मनरेगा का दोस्तों बहुत ज़्यादा उसका घटा है दोस्तों। ये सब दिमाग वाले क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी अगर दिखे ऐसा मार दीजिए जहाँ पे। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन लोकेशन ऑफ जल जीवन मिशन। देखिए मोदी जी ने जो भी स्कीम लाई है वहाँ पर थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि बढ़ाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ए इज़ द राइट आंसर, 1 ओनली सही है, दूसरा गलत है। By which year the target of population stability has been fixed in India? Population stability 2070 तक का है, मुझे भी तो नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। Which statement is true for finance sector in the union budget 2023? 20-year interest free loans to start, गलत है। Physical deficit to 3.5 of GDP allowed for, ये सही लग रहा है दोस्तों। फिजिकल डेफिसिट 2025-26 द टारगेट इज टू बी, नहीं, बजट एस्टिमेट गलत। बेस राइट आंसर ऑफ इट, बजट पढ़ के जाना है दोस्तों, ये पुराना बजट है, पुरानी बातें हैं, कोई जोड़ नहीं लेना है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी बजट आया है 2 दिन पहले, इसको पढ़िए। एक एक विज़न का कंपाइलेशन आता है, फॉरम IAS का आता है, सबका कंपाइलेशन एक आता है, पूरे बजट को 4 पन्ने 5-6 पेज में उसको कर देते हैं। PDF डाउनलोड करिए, रट डालिए दोस्तों, रट डालिए, क्योंकि आएगा क्वेश्चन।
5-6 क्वेश्चन बजट से आएंगे। और यूपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी यूपी है, सेंटर में भी मोदी जी हैं, बीजेपी आएगा, बिल्कुल आएगा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज विच स्टेटमेंट अमाउंट द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्रेडिट गुड सर्विसेज सपोज गलत। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस, अरे नहीं यार गलत। फैशन ग्रोसरी एंड जनरल मर्केंडाइज विल बी कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन। देखिए जनरली क्या होता है ना, अगर कोई आपको ऑप्शंस ऐसे 4-5 दिए हैं, कोई बहुत बड़ा है, 90% चांस है सही होगा, बहुत चांस है सही होगा। PMI सर्विसेज विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन, गलत। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी का कई टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, सब्जेक्टिव, फंक्शनल तो नहीं होता है, कुछ सब्जेक्टिव होता है, फंक्शनल नहीं होता है दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। देखिए जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं ना, वो आपको याद होना चाहिए कब आई थी, तो ये सही है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल, गलत, ये गलत है। संसद, ये भी सही होगा दोस्तों जब एक गलत हो गया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या होगा? सो अनूठी उपहार स्कीम, मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम, कौशल मातृत्व स्कीम, स्त्री निधि स्कीम। कोई फर्जी स्कीम जो होगी दोस्तों वही इसका आंसर होगा। अनूठी उपहार स्कीम, यही इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है, इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज़ नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ यूपी गवर्नमेंट प्रोग्राम। मनरेगा देखिए नहीं है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नहीं है, पंडित नेहरू बिल्कुल नाम ही नहीं रख सकते हैं बीजेपी वाले। गंगा एक्सप्रेस ये है सही आंसर इसका। Who has written the book From Dependence to Self-Reliance? एक हैं विमल जलान करके वकील साहब, इन्होंने लिखी है। Which of the following is known as World's Wetland Day? ये सब आपको डेज पेज याद कर लेने हैं, कौन सा कब होता है, बड़े बड़े जो फेमस डेज हैं। 2 फरवरी इसका सही आंसर है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। देखिए जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, मतलब कि उसका कौन पब्लिश कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे है, और रिसेंटली जो आया है उसको तो ज़रूर। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज, इन्होंने देखिए कुछ नहीं करते हैं, नाम बदलते हैं, जो चलता रहता है ख़राब करते हैं। तो इसका नाम PM पोषण स्कीम रख दिए। जब से नाम रखे हैं हर जगह खाने में, पहले तो खाने में खाना नहीं होता है, अगर होता भी है तो वहाँ पे कभी सांप बिच्छू कीड़ा छिपकली ये सब खाने में निकलता रहता है, बच्चे मरते रहते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने वाला आता है। 2021 में ये चुतियाफा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट्स 2023-24 अलोकेशन अमाउंट अप्रोक्स इज़ करेक्टली मैच्ड 150 दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, देखिए ये पूरा डाटा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग की यहाँ सीरीज़ ख़त्म हो गई है दोस्तों। 2023 का पेपर थोड़ा इम्पोर्टेंट था, आपको पढ़ना भी चाहिए था, नहीं पढ़े हैं तो आप मूर्ख हैं। PYQs ज़रूर सॉल्व करें दोस्तों, PYQs ही आपकी जान बचाएंगे। 9 अब हम ख़त्म करते हैं मामला। मेरा यही अब हम लोग अगला वीडियो 2022 के पेपर को लेकर बनाएंगे। हमारा ये ट्राई है कि हम लोग कम से कम 10 साल का क्वेश्चन पेपर तो करेंगे ही करेंगे दोस्तों। पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते रहिए। कोई भी दिक्कत आए टेलीग्राम में मैसेज करिए, इंस्टा पे मैसेज करिए, कहीं भी मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों, मैं बहुत खाली हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप ही के लिए बैठा हूँ, आप ही की मदद करनी है, आपका सिलेक्शन हमारी गारंटी है दोस्तों। Please follow us on YouTube, watch our videos। आपको ज्ञान मिलेगा ही, बात साथ में थोड़ा सा मूड भी लाइट होगा दोस्तों। तैयारी करते करते कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है गाइस। ओके गाइस, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ अपनी बात। थैंक यू गाइस।